श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 134वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 8 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, जिसमें हम ब्राह्मण का परिचय श्री कृष्ण के माध्यम से हमें मिल रहा है। हमने अभी तक 13वां श्लोक का अध्ययन किया है। 13वां श्लोक को एक बार दोहरा लेते हैं। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। तो श्री कृष्ण ने यहाँ हमें कहा कि उसके पहले हम लोगों को ऑलरेडी उन्होंने बताया कि कैसे हमारी लाइफ फोर्सेस को, कैसे हमारी एनर्जीज को सारे षट चक्रों से माध्यम से ले जाकर अल्टीमेटली मूर्धनी क्राउन ऑफ द हेड पे उसको कॉन्सेंट्रेट करके वहां से ब्रह्मरंध्र से उस आई सेंस को, ये यहाँ शारीरिक रूप से मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं सिर्फ। श्री कृष्ण यहाँ समाधि अवस्था में प्रवेश कैसे करना होता है उसके बारे में भी एक ही पद्धति है, एक ही तरीका है, और वो बहुत क्लियरली हमें समझा रहे हैं। रियलिटी में पूछा जाए तो ये सब बहुत आसान लगता है क्या? ऑब्वियसली ये आसान नहीं है। ये सबके लिए है क्या? सबके लिए भी शायद नहीं है, ऐसा हम लोगों को लगता होगा। एक्चुअली आज का स्वाध्याय सेशन शुरू करने के पहले दो सवाल आए थे, उनके सवालों का जवाब देना इम्पोर्टेंट है। पहला कि ये चैप्टर 8 थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिप्रेसिंग है। बहुत ज़्यादा ही मृत्यु के बारे में उन्होंने बात की है। तो चैप्टर 8 का एक्चुअल सार मर्म है क्या? तो बहुत सुंदर सवाल था ये, और इस सवाल का जवाब देखिए मेरे समझ में जो है, मैं ये कहता हूँ इसके बारे में कि चैप्टर 8 दो चीज इसके अंदर में, यदि आपको मृत्यु के बारे में यदि लग रहा है कि ये मृत्यु के बारे में बहुत सारी बातें कर रहा है, प्रयाण काले प्रयाति इत्यादि इत्यादि बोल रहे हैं श्री कृष्ण, तो एक चीज हम लोगों को समझना जरूरी है कि शरीर का मृत्यु अनिवार्य है, और ये जब तक हमारे लिए रियलाइजेशन नहीं होगी, ये नॉलेज है, ये नॉलेज हमारे सबके पास है। ऐसा कोई नहीं है जो ये सोच रहा है, एटलीस्ट इंटेलेक्चुअली सोच रहा है कि मैं जीता रहूंगा। महाभारत की एक वेरिएशन स्टोरी है, तो उसमें ऐसा कहते हैं कि यक्ष प्रश्न की जो सिचुएशन थी, वो वहाँ युधिष्ठिर को यमराज यक्ष के रूप में आकर बहुत सारे यक्ष भी, वो भी बगुला के रूप में धारण करके उसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। और ये जो सवाल पूछ रहे थे उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा कि तुम सबसे पृथ्वी में आश्चर्यजनक चीज क्या लगती है? और युधिष्ठिर वहां जवाब देते हैं कि रोज हम आजू बाजू में लोगों को चार कंधे से जाते देखते हैं, मगर ये लगता है कि ये मैं नहीं जाऊंगा, और इससे ज्यादा आश्चर्यजनक मुझे कुछ नहीं लगता है। तो ये रियलाइजेशन हमारे लिए होती नहीं है, हमारे पास नॉलेज होती है, और नॉलेज और रियलाइजेशन का जो अंतर है ये हम लोगों ने देखा हुआ है कि इंटेलेक्चुअली किसी चीज को, बुद्धि के द्वारा किसी चीज को समझना और उसी चीज का अनुभूति करना, ये दोनों बहुत ही बड़ा डिफरेंस इन दोनों के अंदर में है। तो इसीलिए मृत्यु के बारे में जब वो बात कर रहे हैं तो ये एक अनिवार्य चीज है। ये इसके लिए वो, इसका कारण ही वो है कि हमें इस बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, ये मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, इससे हमें मुक्त करने के लिए, पहला। दूसरा, मृत्यु यहाँ सिर्फ शरीर का मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे अहंकार की मृत्यु की भी बात हो रही है। जब हमारा अहंकार, मैं जब यहाँ से निकल जाता है, जब इसके अंदर में अब मैं कोई रहता नहीं है, तो वो भी एक मृत्यु, एक्चुअली फॉर दैट मैटर ये सबसे बड़ा मृत्यु है, क्योंकि ये इस मृत्यु के बाद वापस आने की संभावना ही नहीं रहती है। तो ये दो चीज हो गई। तीसरी,
ये बात इसके, यदि हम लोग चैप्टर 8 को, हम लोग 8वें अध्याय को यदि हम लोग बहुत गौर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को एक चीज समझ में आनी चाहिए कि क्या है कि श्री कृष्ण ने यहाँ 8वें अध्याय के अंदर में एक लाइन में यदि कहा जाए ना, तो उन्होंने कहा है यू कैन बिकम वॉट एवर यू थिंक, रादर यू विल बिकम वॉट एवर यू थिंक। तुम जो सोचोगे और सोचते रहोगे, कंटिन्यूअसली उसके बारे में सोचते रहोगे, तो वो तुम बन जाओगे। ये सत्य को उन्होंने बार बार तरह तरह से बहुत तरह जगहों पे उन्होंने इसको दोहराया है। तो पहला सवाल है कि 8वां अध्याय का जो सार है वो है कि हाउ हमारी जो अटेंशन है, हमारी जो 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 हमारी इंद्रियों के जो फोकस है वो कहाँ रखनी चाहिए, ताकि हम इस चक्रव्यूह से निकल पाए। वो है 8वां अध्याय का सार। दूसरा सवाल था, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, ये स्पेसिफिकली चैप्टर 8 के बारे में या किसी श्लोक के बारे में नहीं है, मगर चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के अंदर में श्री कृष्ण ने कहा है कि इस जगत के अंदर में लाइफ फोर्स जो है, उन्होंने प्रकृति को अपनी पराशक्ति बताई और अपराशक्ति बताई, और खुद को यानी लाइफ फोर्स को, जीवन को, कॉन्शियसनेस को, प्रज्ञा को उन्होंने पराशक्ति बताई। तो ये जो अपराशक्ति और पराशक्ति के अंदर में, यदि ये पराशक्ति सर्वव्यापी है, यानी मेरे अंदर में भी वही है, आपके अंदर में भी वही है, और हिटलर के अंदर में, ओसामा बिन लादेन के अंदर में, और कोरियन प्रेसिडेंट के अंदर में, सारे जितने टेररिस्ट हैं उनके अंदर में, जितने आतताई हैं उनके अंदर में, खूनी के अंदर में, सारे के अंदर में सेम लाइफ फोर्स यदि है, तो गुड और इविल कहाँ से आता है, अच्छा बुरा कैसे होता है? इसमें अगेन इसको समझना दो स्तरों से हमें समझना पड़ेगा। श्री कृष्ण जहां से बात कर रहे हैं, जिस स्तर से बात कर रहे हैं, ईश्वर के स्तर से अच्छा बुरा कुछ नहीं है, सिर्फ घटनाएं घट रही है। पर्दे के ऊपर में, सी बेड के ऊपर में बहुत सारे तूफान हो जाता है, मगर सी बेड को कुछ नहीं होता है। वैसे ही, या फिर पर्दे के ऊपर में एक सिनेमा खत्म हो जाता है, दूसरा शुरू हो जाता है, मल्टीप्लेक्स में चले जाइए, तो मगर पर्दे को कुछ नहीं होता है। उस स्तर से श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं। मगर यदि हम व्यावहारिक रूप से हम बात करें, आध्यात्मिक रूप से नहीं, हम व्यावहारिक रूप से बात करें, तो ऑब्वियसली खून करना, चोरी करना इत्यादि इत्यादि, जो कि अध्यात्म में भी यम और नियम के समय हम लोगों को बताया गया है। अस्तेय, राइट, चोरी मत करना, तो ऐसे हम लोगों को बताया गया है। तो इसका मतलब ये गुड और इविल जो है, ये एक्चुअली हमारे इक्विपमेंट के माध्यम से होता है। लाइफ फोर्स तो वही है। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक 1000 वोल्ट का एक करंट एक तार से एक पॉइंट पे आके रुका हुआ है। आपने वहां एक छोटा सा 25 वॉट वाला बल्ब लगा दिया, क्या होगा? तुरंत वो फ्यूज हो जाएगा। उसका जो आपने वायर खींचा उधर से, वो वायर जो है वो एकदम फाइन पतला सा वायर खींचा, क्या होगा? वायर तुरंत जल के टूट जाएगा। तो हम यदि इक्विपमेंट, मगर वो वही इलेक्ट्रिसिटी को लिए यदि हम वहां दूसरा उसके लायक कोई इक्विपमेंट लगाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। तो क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि हम, हमारा जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट क्या है? पंचतत्व, बुद्धि, मनस, अहंकार, ये इक्विपमेंट है, ये निमित्त कारण है, सॉरी उपादान कारण है। तो ये उपादान कारण जो है इस सृष्टि का, उसको हम यदि प्योरीफाई करते हैं, उसको यदि हमारे अंदर से उसको घिस के मांझ के हम उसको शुद्ध करते हैं, तो वो लाइफ फोर्स की सही डायरेक्शन में उसे ले जाने के लिए यूज होता है। सेम इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक चेयर बनती है जिसपे एग्जीक्यूशन होता है, उसी इलेक्ट्रिसिटी से टोस्टर बनता है जिससे घर पे आप टोस्ट खाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को इसमें दोष देकर लाभ नहीं है, इक्विपमेंट हमारा है।
अब इक्विपमेंट कैसे आया हमारे पास? माया के द्वारा आया। माया क्या है? माया भी ब्राह्मण की ही आवरण और विक्षेप शक्ति है। तो ये इस चीज को हम जब समझेंगे कि हमारी इक्विपमेंट की प्योरिफिकेशन का प्रोसेस उन्होंने, श्री कृष्ण ने चैप्टर 1 to 6, चैप्टर 6 के अंदर में कर्म से लेकर, कर्म योग से लेकर, कर्म संन्यास से लेकर उपासना तक उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ था। चैप्टर 7 से चैप्टर 12 के अंदर में वो वहां से हमें एक छलांग मार के ध्यान से समाधि की ओर ले जा रहे हैं। उस समाधि के स्तर पे मनस के अंदर में किस चीज को हम रखते हैं, उसी के माध्यम से ही हमारी प्रोग्रेस होती है। और इसीलिए बार बार श्री कृष्ण कहेंगे हमें कि तुम्हारे मन के अंदर में अपने आप को मेरी चिंता करते रहो। तो वापस आते हैं उन सवालों पे कि ये सबके लिए उन्होंने जो कहा अभी तक कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मम व्याहरण मामन स्मरण, तो मरने के समय यानी समाधि के उस पॉइंट पे या फिर शारीरिक मृत्यु के समय ओम का उच्चारण करना, और ओम का उच्चारण भी 2-3 लेवल पे, पहला जब सशब्द उसको उच्चारण करना, फिर उसको मानसिक रूप से उच्चारण करना, और तीसरा बिना उच्चारण किए ही उसकी जो साइलेंस है दो ओमकार के बीच में, उस साइलेंस की अनुभूति करना, ये तीनों करने के लिए सारी जिंदगी का अभ्यास चाहिए। इसके अलावा ये होना संभव नहीं है। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने यहाँ वर्स नंबर 14, श्लोक नंबर 14 में आगे बढ़ाते हुए, इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 14वें श्लोक में बताया है। तो 14वां श्लोक ले लीजिए। अनन्यचेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। श्री कृष्ण यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करते हैं कि तुम सोच रहे हो ये बहुत कठिन है, मगर एक्चुअली ये है सुलभ। सुलभ वर्ड दूसरी चीज याद आ जाती है आजकल, मगर वो सुलभ है, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक्चुअली गुरुदेव बहुत इसके बारे में बहुत व्यंग्यात्मक रूप से उन्होंने एक जगह पे टिप्पणी करते हुए कहा है कि हम ना प्रेयर को, प्रार्थना को पेस्टिसाइड के जैसे ट्रीट करते हैं, और जो मंदिर है या डिवाइन ऑल्टर है, हमारे घर के अंदर में जो सानिध्य है, ईश्वर का सानिध्य के लिए जगह बनाई हुई है, उसको हम बाथरूम की तरह से ट्रीट करते हैं। अरे क्यों ऐसा? क्योंकि जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आता है तब हम प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, हे ईश्वर इस विपदा को दूर करो, इस आपद को दूर करो। अरे पेस्टिसाइड नहीं है कि मकड़ी आए, कीड़ा आए तभी जाकर उस पर स्प्रे करो। और मंदिर ये जगह नहीं है जहां जाकर हम साफ होकर निकलें और कचरा वहां छोड़ के आ जाएं। फिजिकल रूप से भी धोना फेंक के आएंगे, प्लास्टिक फेंक कर आएंगे, उधर भीतर से मिला हुआ फूल बाहर रास्ते पे गिरा देंगे, ये तो है ही। साथ साथ भी मानसिक रूप से भीतर जाकर लगता है चलो अब मैं हल्का हो गया। अंदर कुछ भी बदलाव यदि नहीं हुआ है तो कोई भी अंदर हमारे कोई ये एक जस्ट साइकोलॉजिकल एक फीलिंग है। और इसीलिए यहाँ श्री कृष्ण बहुत क्लियरली कहते हैं कि इसके पहले उन्होंने क्या वर्ड्स यूज किए थे? सर्वेषु कालेषु, सब समय। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? वर्ड क्या यूज किया? अनन्य चेतः, अनन्य चेतस। चेतस कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस,
अनन्य, अन्य, दूसरा अनन्य, विदाउट एनी अदर। तो अनन्य का मतलब कोई डिविएशन के बगैर, सिंगल पॉइंटेडनेस, ये इसके अलावा जरूरत नहीं है। सीए की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था, तो मेरे एक मित्र ने वो ही वॉज अ सरदार, और मेरे से थोड़ा सा सीनियर था, और सरदार होने के कारण हम लोग उसको चिढ़ाते थे भी, सरदार जी की जो सारे जो जोक्स होते थे वो सारे उनके ऊपर हम लोग चलाते थे। हाउएवर ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो उन्होंने और एक अटेम्प्ट में वो पास कर गए। तो मैंने उनके पास एडवाइस लेने के लिए, सलाह लेने के लिए मैंने उनको पूछा कि कैसे करके जल्दी पास कर जाऊं। उसने जो सलाह दी ना, वही यही है, अनन्य चेतस। उसने क्या कहा कि एक चीज तुमको करनी पड़ेगी। तुम किताबें पढ़ते हो? तो हाँ। कौन सी किताबें पढ़ते हो? बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ, वो पढ़ता हूँ। सब छोड़ दो। अच्छा, और क्या करते हो? बैडमिंटन खेलता हूँ, छोड़ दो। और क्या करते हो? गाना वाना सुन लेता हूँ, छोड़ दो। है सब कुछ? हाँ सब कुछ। एक बार में पास करना है ना, तो सब कुछ छोड़ दो। पास करने के बाद कुछ भी करो। और यही यदि सीए की एग्जाम की डेफिनेशन है, तो फिर लाइफ का सबसे बड़ा गोल का डेफिनेशन में अनन्य चेतस के बगैर कैसे हो सकता है? तो इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ बहुत बहुत फोर्सफुली कहते हैं, अनन्य चेतस सततम, सततम, ऑलवेज, कंटिन्यूअसली। तीसरी बात, नित्यशः, रेगुलरली। तो उन्होंने 3 कंडीशन डाले। एक, तुम्हारा डिविएशन नहीं होना चाहिए, तुम कंटिन्यूअसली करोगे और रेगुलरली करोगे। तो ये 3 चीज करनी पड़ेगी। तो तुम्हारे लिए हे पार्थ, ये बहुत सुलभ है। ये जिस जो इसको यदि तुम मुझे उस वैसे करके स्मरण करोगे, योमाम स्मरति, तो तुम्हारे लिए तस्य अहम सुलभ, मैं सुलभ बन जाता हूं। मैं यानी आत्मन ब्रह्मन ईश्वर। नदी के अंदर में कभी भी शार्प पत्थर आपको नहीं मिलेंगे। पानी उनको नहीं घिसता है, पानी थोड़ा थोड़ा करके रेती लेकर आती है, पत्थरों को घिसाती है, आपस में घिसाती है, और घिसते 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 सेंचुरीज लग जाते हैं। लैंडस्लाइड के बाद आपको उस पानी के अंदर में बहुत शार्प पत्थर मिलेंगे। आप 10 साल के बाद उसी जगह पे चले जाइए जहां लैंडस्लाइड हुई थी, और वहां आपको एक भी शार्प पत्थर नहीं मिलेगा, सारे पत्थर गोल हो चुके होंगे। कंटिन्यूअसली इसके ऊपर काम करना पड़ता है। कोयला जो है ना, उस पर कंटिन्यूअसली हाई डिग्री ऑफ हीट और हाई डिग्री ऑफ प्रेशर लगाने से कार्बन जो है वो डायमंड बन जाता है। मगर उस हीट के अंदर में यदि फ्लक्चुएशन होने लगती है, उस हीट के अंदर में, उस प्रेशर के अंदर में फ्लक्चुएशन होने लगता है, तो फिर डायमंड नहीं बनेगा, या फिर डायमंड के अंदर में फ्लॉज रहेंगे, भीतर में मार्क्स आ जाएंगे, बबल्स आ जाएंगे। तो इसीलिए श्री कृष्ण बोलते हैं माम स्मरति। कैसे याद रखना है? कविं पुराणम अनुशासितारम। उन्होंने ही बताया है कि कैसे मुझे याद रखना है। मैंने तुम्हें ध्यान श्लोक भी दिया हुआ है, वैसे करके याद रखो। तो इसका मतलब ये नहीं कि चलो संसार छोड़ दो, पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सिर्फ श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम करो। ये नहीं कह रहे हैं। एक नवजात शिशु की माँ को के मन में, वो दूध भी उबालती है, घर साफ करती है, कपड़े धोती है, मगर उसकी कंप्लीट अटेंशन कहाँ रहती है? उस बच्चे पे जो अभी भी बेड के ऊपर में लेटा हुआ है कि नहीं? तो यदि एक माँ यदि नवजात शिशु के प्रति वैसे जैसे अटेंशन रख सकती है, वो बाकी सारा काम करती है। वो
वो सारा काम करते समय भी यदि उसके मन में वो चीज रह सकती है, तो वो चीज की प्रैक्टिस हमें श्री कृष्ण, तो वहां हमारे लिए नवजात शिशु श्री कृष्ण बना दीजिए, उपासना के लिए ओमकार का शब्द बना दीजिए। और इसीलिए मंत्र यूज किया जाता है, मंत्र को और मंत्र जाप को उन्होंने आगे की बात नहीं करना चाहता हूं, बट इन जनरल चैप्टर 10 में उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है कि सारे यज्ञों में जप योग यज्ञ ही मेरा सबसे प्रिय है, मैं ही जप योग हूं। जप क्यों? क्योंकि एक, जप बहुत इजी है, दूसरा जप से मन बहुत क्लियरली कंट्रोल्ड होता है। तो जप करना इज अ मेंटल ट्रेनिंग, माइंड का ट्रेनिंग। हम लोगों ने वो प्रैक्टिस शुरू की थी, सोहम का जो मेडिटेशन कर रहे थे, सोहम का जो जप कर रहे थे। इसी चीज को यदि हम लोगों को रियल माने डे टू डे लाइफ में भी प्रैक्टिस करना है ना, तो कहीं चल के जा रहे हैं ना, तो पैदल चलते समय इन ब्रेथ में सो, ब्रीद आउट में हम चालू रखिए। तो ये जो हमारे लिए एक मंत्र हो सकता है, सो हम सिर्फ एक मंत्र है। आपके पास यदि किसी आपको किसी गुरु का दिया हुआ मंत्र है, या आपके परिवार में कोई पारंपरिक मंत्र है, जो भी आप है, मंत्र का मतलब है मनना त्रायति इति मंत्रः। मन को कंट्रोल में लाने की जो प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए पहला स्टेप ये है। और ये पहले स्टेप के बगैर मन को नियंत्रित करना संभव नहीं होता है। सुलभ वर्ड यूज किया है उन्होंने, श्री कृष्ण ने। सुलभ का मतलब होता है कि इजी, इजीली अवेलेबल। सो मैं उनके लिए सुलभ हूं, तस्याहम सुलभ। मगर यहां सुलभ, देखिए इसके पहले सारे जगह में उन्होंने ये इजी नहीं है, इजी नहीं है, इजी नहीं है बताया था। अचानक से अर्जुन को वो बोल रहे हैं कि ये इजी है, मगर साथ में तीन बड़े बड़े कंडीशन दे देते हैं। पहला अनन्य चेतस, दूसरा सततम, तीसरा नित्यशः। तो ये अनडिविएटेड माइंड के माध्यम से जब हम इसकी उपासना करते हैं ना, तब हमारे सामने इसका हमें इसकी अनुभूति होना संभव होता है। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हर, क्षरात्मान विशते देव एक, तस्याभिध्यान योजना तत्व भावात। क्या बोल रहा है देखिए उपनिषद, तस्य अभिध्यान, कंटिन्यूअस ध्यान, क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हर। सो जो ये जो पूरी दुनिया है, जो हमारे सामने विजिबल है, वो पूरी क्षर है। और हर यानी जो हर इज द नेम ऑफ शिवा, तो इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मन, वो अक्षर है। क्षर जो है, क्षरात्मानी क्षरात्मान विशते। तो क्षरात्मान विशते का मतलब होता है, क्षर जो है वो डिस्ट्रॉय होता ही है, उसको वो खत्म ही होता है। देव एक, मगर ये जो एक है, ये जो ब्रह्मन है, वो इसको क्षर नहीं होता है, ये दोनों के ऊपर राज करता है। क्षर और अक्षर दोनों के ऊपर वो राज करता है। तस्या अभिध्यानात योजनात तत्व भावात। तो इसको यदि अभिध्यान करें, अभिध्यान का मतलब होता है कंटिन्यूअस अटेंशन यदि दें, तब इस तत्व का हमें ज्ञान होता है। भूयाश्चन्ते विश्वमायानी वृत्ति ही। तो विश्व माया की जो वृत्तियां हैं, विश्व में जो माया के चलते हुए जो वृत्तियां हैं, वो सारी खत्म हो जाती है, भूयाश्चन्ते। तो ये उपनिषद की रिफ्लेक्शन है बहुत क्लियरली श्री कृष्ण के ये इस शब्दों के अंदर में, जहां वो बोल रहे हैं तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। क्योंकि ये कंटिन्यूअसली जॉइंट है, कंटिन्यूअसली नित्य युक्तस्य, क्योंकि वो सर्वेषु कालेषु उनको मन में अनुस्मरण करके घूमते रहते हैं। एक बार एक स्विमिंग पूल के बाहर जो एक
एक जस्ट एक टैप था जिसके अंदर में नियम था कि उस टैप को ऑन करो, शावर जैसा था बट शावर हेड नहीं था, सिर्फ एक टैप था, उसमें से पानी गिरता है। तो उसमें जाकर यू हैव टू टेक अ शावर, थोड़ा पानी अपने आप को थोड़ा साफ कर लो और उसके बाद पानी में जाओ, फिर पानी से, स्विमिंग पूल के पानी से निकल कर ही वापस तुरंत उधर अपने आप को शावर करो। तो एक लड़का भीतर पानी में उतरा और फिर वापस जब ऊपर आया और हमारे मित्रों के ग्रुप में था, तो वो अपने आप आंख बंद करके ऐसे ऐसे करके वो अपने शरीर को धो रहा था और पीछे से एक लड़का जाकर उसके सर पे शैम्पू डालते रहा। अच्छा, शैम्पू डालेगा तो फेन होंगे, पूरी पूरी झाग आया पूरे शरीर पे, उसने देखा झाग आया, वापस उसने पानी से धोया, वापस पीछे से जाकर किसी ने डाला। ये चलते गया जब तक कि पूरी शैम्पू की बोतल खत्म नहीं हुई और उसके बेचारे को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये शैम्पू जा क्यों नहीं रहा है। हमारा मन जो है ना, हम यही करते हैं। एक बार जाके कहीं बैठ गए, थोड़ी देर के लिए उसको साफ कर लिया, जैसे ही इंटरेक्शन एंगेजमेंट शुरू हो जाता है तो वैसे ही अनन्य चेतस से हमारा मन हट गया और फिर वापस भीतर शैम्पू डाल दिया, वापस झाग। तो ये झाग ना डालें, इसके लिए ट्रेनिंग ऑफ द माइंड को करना ही पड़ेगा, जिसके लिए हमें जप इज द बेस्ट वे। जप के माध्यम से मन को कंट्रोल करना। नहीं तो क्या होता है जानते हैं, हम लोग दो नाव में पैर रखकर नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों के नाविक जो हैं वो अलग अलग दिशाओं में जाने की कोशिश करने वाले हैं। आपकी क्या गति होगी वो समझ लीजिए कि नदी है, उसमें दो नाव है, एक नाव पे एक पैर है, दूसरा नाव पे दूसरा पैर है। यदि जुड़ के भी जाए और थोड़ा सा भी अलग हो जाए तो आपके पैर पूरे स्प्लिट होकर खड़े हो जाएंगे। उतनी यदि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी पैरों में नहीं है तो फिर पानी में उलट के गिर जाएंगे। क्योंकि ये दोनों नाव एक साथ चलने को तभी हो सकते हैं जब दोनों नाव ही एक बन जाए। दो नाव ना ही बने, हमारी पूरी लाइफ ही एक यज्ञ बन जाए। और वही गीता का मैसेज है कि उठो, एक्ट करो, काम करो, कर्म करो, मगर हर क्षण उस कर्म करते हुए मेरा ध्यान रखो। माम अनुस्मरण नित्यशः सर्वकालेषु अनन्य चेतसः, तरह तरह के वर्ड्स यूज करके श्री कृष्ण ने हमें यहाँ बताया है कि व्हाट डू यू डू विथ योर माइंड। कोई सवाल हो तो पूछिए। शांति शांति शांति।